हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर टॉप अप प्लान के बारे में जो कि है लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ कनेक्ट सुपरा प्लान की। इस प्लान के अंदर आपको अगर अपना बेनिफिट मतलब कि इंक्रीज कराना है, आपने ऑलरेडी कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने इंडिविजुअल अपना पॉलिसी लिया हुआ है, अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी लिया हुआ है, सो आप अपने रिस्क कवर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिस्क कवर को बढ़ा सकते हैं इस पॉलिसी को लेके, जो कि है लिबर्टी वीडियोकॉन का एक सुपर टॉप अप प्लान। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, समझते हैं कि किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग प्लान का रिस्क कवर अपना हाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 1 करोड़ तक का रिस्क कवर ले जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर सुपरा पॉलिसी के बारे में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं सुपरा प्लान की। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एलिजिबिलिटी की कि ये प्लान किस किस पर्सन के लिए एलिजिबल है, मतलब कि कौन इस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिनिमम एज एंट्री। इसमें 18 ईयर्स मतलब कि 18 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। और साथ में अगर उसके पास कोई अपना चिल्ड्रन है 91 डेज का, तो 91 डेज के चिल्ड्रन को भी इस पॉलिसी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो होगा वो 65 ईयर का होगा। और साथ में अगर अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 18 ईयर्स तक की एज क्राइटेरिया है। आप 18 साल तक के बच्चों को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। बात करने वाले हैं हम रिन्यूअल की। रिन्यूअल यहाँ पर लाइफ लॉन्ग है। आज अगर आपने 65 की एज पर भी अगर प्लान लिया तो कंपनी आपके सर्वाइवल तक इसको रिन्यूअल का बेनिफिट दे रही है कि आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। बात करते हैं टेन्योर की। तो टेन्योर यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब कि अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, 2 साल की लेना चाहते हैं या 1 साल की लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन के लिए, कौन से टेन्योर के लिए आपको पॉलिसी लेना है। तो यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। साथ में यहां पर बात करेंगे कुछ ऑप्शंस की, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, अकेले खुद व्यक्ति हैं या अपनी फैमिली के साथ है, तो फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। तो यहां पर आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान दोनों ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। फैमिली मेंबर्स कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ हो सकते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स इन लो। आपकी पॉलिसी के अंदर, सिंगल पॉलिसी के अंदर इंडिविजुअल सम एश्योर्ड के साथ जा सकते हैं। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए मतलब अपनी वाइफ के लिए, प्लस 3 बच्चों के साथ ये पॉलिसी ले सकते हैं, जो कि एक फैमिली फ्लोटर सम एश्योर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये हमने बात करी कुछ एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करेंगे कुछ कवरेजेस की। कवरेजेस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 तरीके के ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन 1 के अंदर आपको जो सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें डिडक्टेबल की, तो डिडक्टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो आपका ऑलरेडी रिस्क कवर चल रहा है, उस रिस्क कवर को आप अपने सम एश्योर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसको हम डिडक्टेबल बोलते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर जो डिडक्टेबल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख लिखा हुआ है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक 5 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है, 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, तो इसको हम डिडक्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकता है आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, या हो सकता है आपने किसी कंपनी से पॉलिसी ले रखी हो। अगर मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आपने 5 लाख का डिडक्टेबल प्लान लिया हुआ है, मतलब कि किसी कंपनी से आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब आप चाहते हो कि यार 5 लाख का रिस्क कवर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कम है, अब अपने रिस्क कवर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिस्क कवर को ज्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सुपर टॉप अप प्लान आपका यहां पर काम करता है। मान के चलिए यहाँ पर आपने 5 लाख का डिडक्टेबल चूज किया था, मतलब कि 5 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी आपकी चल रही है, और इसमें आपका जो सम एश्योर्ड है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड मिल रहा है 20 लाख का। मतलब कि ऑप्शन 1 के अंदर अगर हम देखें 3, 5, 7, 10, 15 और 20, आपने सोचा कि यार मैं 5 लाख के साथ अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड ले लेता हूं तो 5 लाख मेरी पहली कंपनी से और 20 लाख मेरा लिबर्टी कंपनी से यहाँ पर मेरा रिस्क कवर हो जाएगा। तो टोटल रिस्क कवर मेरा हो गया 25 लाख का। तो यहाँ पर अगर भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसी मेडिकल स्थिति आ जाए, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाए जिस वजह से आपको एक बड़ा क्लेम लेने की जरूरत हो, मान लीजिए 20 लाख का क्लेम आ गया, तो 1 शॉट में या 1 एडमिशन के टाइम पर आपको 20 लाख रुपीस तक का क्लेम मिल जाएगा। 5 लाख आपकी पहली कंपनी से और 15 लाख आपकी दूसरी कंपनी से। तो जैसा मैंने बताया, डिडक्टेबल आपका 5 लाख ऑलरेडी था और 20 लाख का आपने टॉपअप ले लिया, तो 25 लाख तक का सिंगल क्लेम आप ले सकते हो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद।
सो सुपर टॉपअप का बेनिफिट ये रहता है। अब यहाँ पर सुपर टॉपअप के अंदर एक और चीज होती है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपर टॉपअप के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 5 लाख का क्लेम ले लिया, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो जब तक आपका सम एश्योर्ड पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तो तब तक आप इसको मल्टीपल टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो सुपर टॉपअप के अंदर आपको ये बेनिफिट और ये फीचर्स भी मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पॉलिसी के अंदर, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जब भी हम क्लेम लेते हैं तो 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। सेम यहां पर भी है। तो यहां पर भी हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट रहना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी यहां पर क्लेम देती है। बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपके ऑप्शन 1 के अंदर 30 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का रहेगा। एंड डे केयर के अंदर आपको टोटल 405 बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते आपको यहाँ पर 24 घंटे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी होते हैं तो ऐसी 405 बीमारियों का कवरेज भी आपको इस पॉलिसी के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं लॉयल्टी पर्क्स की। लॉयल्टी पर्क्स का मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए आज आपने अगर 10 लाख का सुपर टॉपअप प्लान लिया, कल आपने कोई भी क्लेम कंपनी से नहीं लिया, तो जिसको हम नो क्लेम बोनस भी बोल सकते हैं, तो यहां पर आपका 10% का बेनिफिट बढ़ जाएगा। आपकी पॉलिसी 10 लाख से 11 लाख हो जाएगी, अगले साल 11 से 12 हो जाएगी, फिर 12 से 13 हो जाएगी और मैक्सिमम जो होगी यहां पर 100% तक जाएगी। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और सुपर टॉपअप के अंदर आपने अगर कोई भी क्लेम नहीं लिया है अगले 10 सालों तक, तो आपकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आपको एक लॉयल्टी पक्ष का मतलब कि नो क्लेम बोनस का एनसीबी का बेनिफिट भी मिल जाता है। बात करते हैं यहां पर प्रिवेंटिव केयर की। प्रिवेंटिव केयर द कंपनी विल प्रोवाइड द बेनिफिट विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग एडवांटेज हेल्थ कंडीशन। मतलब कि अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो यहां पर आपको कंपनी प्रिवेंटिव केयर का बेनिफिट भी दे रही है, जिसको हम आगे समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी ऑप्शन 1 की। सेम यहां पर हम बात करेंगे ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 के अंदर सम एश्योर्ड जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 100 लाख का मतलब कि 1 करोड़ का मिल जाता है। अगर आपके डिडक्टेबल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 40 लाख है, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी 10 लाख का सम एश्योर्ड, 15 का, 20 का, 30 का या 40 लाख का सम एश्योर्ड है, तो आप अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करा सकते हो, अपने रिस्क कवर का अपना इंक्रीज करा सकते हो। मान के चलिए आपका 20 लाख का सम एश्योर्ड है, आप चाहते हो कि मैं 1 करोड़ की पॉलिसी और ले लेता हूं, मतलब कि 100 लाख की पॉलिसी ले लेता हूं, तो टोटल आपका बेनिफिट हो जाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो यहां पर आपका सुपर टॉपअप कुछ इस तरीके से आपकी पॉलिसी को इमीडिएट बेसिस पर इंक्रीज कर देता है, अपने रिस्क कवर को इंक्रीज कर देता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर भी अगर हम बात करें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपका यहां पर कवर है। प्री एंड पोस्ट की अगर हम बात करें तो 60 डेज और 90 डेज का आपको कवर मिल जाता है। डे केयर आपको कवर मिल जाता है, लॉयल्टी पक्ष कवर मिल जाता है एंड प्रिवेंटिंग केयर का भी आपको बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। सो यहां पर हमने बात करी कुछ एलिजिबिलिटीज की। अब हम बात करने वाले हैं प्लान के फीचर्स की। अब जब भी हम प्लान लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट आपको कवर मिल रहा है, जिसके अंदर आपके आईसीयू चार्जेस, बोर्डिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, रूम रेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के, मेडिसिन के या अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो सारे आपके कवर हो जाते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर। बट आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना, एडमिट रहना जरूरी होता है, तभी कंपनी आपको यहाँ पर क्लेम देती है। बात करते हैं यहाँ पर प्री एंड पोस्ट की। प्री एंड पोस्ट के अंदर जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर कभी एडमिट होते हैं तो उससे पहले के एक्सपेंडिचर एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, वो सारे कंपनी हमारे को कवर कर देती है, जिसके अंदर आपका कंसल्टेशन फीस हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, टेस्ट हो सकते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स कंपनी आपको रिम्बर्समेंट के तौर पर वापस करती है। बात करते हैं यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर मतलब कि कोई भी एडवांसमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते अगर आप हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट नहीं भी रहते हैं तो भी आपको 405 बीमारियों का कवरेज यहां पर मिल जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल्टी पक्ष की। लॉयल्टी पक्ष मतलब कि नो क्लेम बोनस, अगर मैं क्लेम नहीं लेता हूं कंपनी से तो अगले साल मेरी पॉलिसी का बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा 10% से, और ये मैक्सिमम बेनिफिट आप कर जाएगा 100%। मतलब कि नो क्लेम बोनस, आज अपने 10 लाख की पॉलिसी लिया, फिर 11, 12, 13, 14 करके मैक्सिमम 20 लाख की पॉलिसी हो जाएगी, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको नो क्लेम बोनस का भी बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं यहां पर प्रिवेंटिंग केयर की। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिवेंटिंग केयर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर फर्स्ट मेडिकल ओपिनियन, मतलब आपको कोई ओपिनियन लेना है कंपनी से तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लाइव हेल्थ टॉक, मतलब कि कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करना चाहते हो तो उनसे बात कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिपोर्ट मैनेजमेंट,
आपका कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स है, आप कंपनी के पास अपने डिटेल्स, अपनी चीजें स्टोर कर सकते हो, जो कि आपको विदाउट कॉस्ट ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी साथ में आपको फोर्टनाइटली न्यूज़लेटर विदाउट एनी कॉस्ट। अगर मान लीजिए आप हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़लेटर्स मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि हर फोर्टनाइटली होते हैं और उसके लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्लान के की फीचर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे की फीचर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवर्स विद द सम एश्योर्ड ऑफ 1 लाख। अगर आप 1 करोड़, तो यहां पर अगर आप 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर मिल जाता है। बात करते हैं नो प्री पॉलिसी हेल्थ चेकअप्स की। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो यहां पर कंपनी आपके कई बार हेल्थ चेकअप्स कराती है आपकी पॉलिसी को एडमिट करने के लिए, आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। बट यहां पर आपको कोई हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको इमीडिएट बेसिस पर पॉलिसी इश्यू करके दे देती है। बात करेंगे यहां पर सिंगल पॉलिसी ओपिनियन फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर। अगर आप मान लीजिए सिंगल पॉलिसी लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के, आपके फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पर ये पॉलिसी लेते हैं, तो अगर जब भी आप यहाँ पर कुछ 2 मेंबर से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है, तो उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मल्टी टेन्योर की, मतलब कि आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी अगर लेते हैं तो भी आप यहाँ पर कंपनी से डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनी यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कवर फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फ्रॉम फर्स्ट रिन्यूअल विद पॉलिसी टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। मतलब कि मैं यहां पर बात करूंगा, अगर जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है, उससे पहले आपको हो सकता है कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, या कोई पहले आपने ट्रीटमेंट लिया हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप कंपनी को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद वो कंपनी आपको 3 साल के बाद आपके पीडी मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर कर देती है। तो यहां पर आपको ये फीचर्स हैं, आपको बताना बहुत जरूरी होता है इस चीज के बारे में। प्रिवेंटिंग केयर बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आप फर्स्ट मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं, लाइव हेल्थ चेकअप, लाइव टॉक कर सकते हैं, कंपनी से डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्थ न्यूज़लेटर्स आपको नो कॉस्ट पे आपको मिलने वाले हैं। बात करेंगे हम लॉयल्टी पक्ष की। लॉयल्टी पक्ष के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको नो क्लेम बोनस 10% का मिलने वाला है एवरी ईयर, जो कि मैक्सिमम ऑफ 100% तक जाएगा, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। कैशलेस क्लेम बेनिफिट, मतलब कि अगर आप किसी भी कैशलेस नेटवर्क में जाते हैं जो कि 3600 से ज्यादा है पूरी इंडिया के अंदर, तो यहां पर आपको अपनी पॉकेट से, जेब से पे करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की साइड से डायरेक्ट हॉस्पिटल को बिल चला जाएगा और आपको यहां पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा के अपने घर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये बेनिफिट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर टैक्स बेनिफिट की। अगर आपने कोई पॉलिसी लिया, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाते हैं, तो अगर आप इनकम टैक्स भी भर रहे हैं तो आपको 80D सेक्शन के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 80D सेक्शन के थ्रू, राइट। अब हम बात करेंगे यहां पर आप पॉलिसी इंडिविजुअल एंड फ्लोटर ले सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल अकेले हैं तो आप अकेले अपने लिए पॉलिसी ले सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं, तो ऑप्शनल बेनिफिट में सबसे पहले ऑप्शन बेनिफिट आता है रीलोड ऑफ योर सम एश्योर्ड। रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब ये, आपने सुपर टॉप अप पॉलिसी लिया 1 करोड़ का। अब मान लीजिए कभी हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी क्रिटिकल हो जाती है कि आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ पूरा यूज हो गया, तो अगर आपने ऑप्शनल बेनिफिट लिया तो आपको रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड के थ्रू आपको 1 करोड़ दोबारा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम, आपको दोबारा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। बट ये एक्स्ट्रा प्रीमियम एक स्टार्टिंग में जब आप पॉलिसी लोगे उस टाइम पर देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल बेनिफिट है, कंपनी का इनबिल्ट फीचर नहीं है। बात करेंगे यहां पर आयुष ट्रीटमेंट की, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथिक, ठीक, सिद्धा, तो इस तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो भी आप यहाँ पर कंपनी से ऑप्ट कर सकते हो, एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। सो आयुष ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ पर आपको कवर कर देती है, बट ये ऑप्शनल बेनिफिट के अंदर आता है। वर्ल्ड वाइड कवरेज, अब आपका कोई ट्रीटमेंट है, अब आप चाहते हो कि मैं इंडिया से बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहता हूं और इसका इलाज इंडिया में है ही नहीं, तो आप यहां पर ऑप्शनल बेनिफिट के थ्रू वर्ल्ड वाइड कवरेज भी कंपनी से ले सकते हो सुपर टॉप अप प्लान के अंदर। बात करते हैं वेलनेस एंड असिस्टेंस प्रोग्राम की। अगर आप कोई वेलनेस प्रोग्राम लेना चाहते हो, अगर असिस्टेंस चाहते हो कंपनी की साइड से, सो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से एक ऑप्शनल बेनिफिट अवेल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कंपनी का अवेयरनेस एंड असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। सो इसकी डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्रोशर दूंगा, उस ब्रोशर को भी आप रेफर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे वेटिंग पीरियड्स की। सो वेटिंग पीरियड मतलब कि अभी हमने फीचर्स जाने,
अभी हमने की फीचर्स के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स हैं जिसके बाद मेरे पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स इमीडिएटली चालू हो जाते हैं। सो सबसे पहले एक वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं 30 डेज वेटिंग पीरियड एक्सक्लूजन्स। सो फ्रेंड, जब भी मैं पॉलिसी पहली बार बाय करता हूं, चाहे मैं इंडिविजुअल हूं चाहे मैं फैमिली फ्लोटर में जाता हूं, तो कभी भी आपको पहले दिन से कवरेज नहीं मिलता है। अगर पहले दिन की कवरेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सीडेंटल इंजरी के केस में ही पहले दिन से क्लेम मिल जाता है। बट नॉर्मली हम किसी भी पॉलिसी की बात करें तो यहां पर 30 डेज वेटिंग पीरियड एक्सक्लूजन है। अगर आज आप पॉलिसी ले रहे हो तो 30 दिन के बाद आपके पॉलिसी के बेनिफिट्स यहां पर अवेल कर सकते हैं। बात करेंगे यहां पर 2 ईयर वेटिंग पीरियड एक्सक्लूजन। अब ये 2 ईयर एक्सक्लूजन का मतलब यहां पर क्या है कि ऐसी बीमारियां जो कि आपको 2 साल के बाद कंपनी कवर कर रही है। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो पूरी लिस्ट लिखी हुई है, पूरा नाम लिखा हुआ है कौन कौन से डिजीज ऐसी हैं जो 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। इसमें से कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, इंटरनल ट्यूमर हो गया। तो इस तरीके की जो डिजीज हैं, ये सारी डिजीज आप देख सकते हो कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आप जाते हो तो 2 साल से पहले कोई भी कंपनी इस वेटिंग पीरियड वाली डिजीज को कवर नहीं करती, जो कि 2 साल के बाद होती हैं। इसको हम नॉर्मली स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड डिजीज भी बोलते हैं। तो सभी कंपनी के अंदर ये वाली डिजीज नॉर्मली 2 साल के बाद ही कवर है। बात करेंगे यहाँ पर लास्ट पॉइंट की, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एक्सक्लूजन्स की, तो अगर मान लीजिए अगर पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उस टाइम पे आप अगर कंपनी को डिक्लेयर करते हो तो वो पर्टिकुलर डिजीज, वो पर्टिकुलर बीमारी को कंपनी 3 साल के बाद, 36 मंथ के बाद कंपनी यहां पर कवर देने वाली है। सो यहां पर आपको 3 वेटिंग पीरियड से जरूर गुजरना पड़ेगा। 30 डेज वेटिंग पीरियड, 2 ईयर वेटिंग पीरियड जिसको हम स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड बोलते हैं, और अगर आपको कोई पहले से डिजीज है, पहले से कोई दिक्कत है या पहले से कोई ऑपरेशन किया है, तो उस टाइम पे आपको पीडी एक्सक्लूजन्स को, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को भी यहाँ पर वेटिंग पीरियड को वेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थर्ड पॉइंट का ऑप्शनल है, अगर आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग के 2 ऊपर वाले जो वेटिंग पीरियड्स हैं इसको तो जाना ही पड़ेगा, इसके थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। बात करते हैं कुछ जर्नल एक्सक्लूजन्स की। अभी हमने बात करी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि कुछ टाइम के बाद कवर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट एक्सक्लूड होती हैं, जो कि कभी कंपनी कवर करती ही नहीं है। तो जो जर्नल एक्सक्लूजन्स हैं उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि कोई मेल है वो फीमेल वाले उसमें चेंज होना चाहते हैं, ठीक है। सेक्स से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर कवर नहीं करती है। इसके बाद हम बात करेंगे एड्स की, HIV की, तो यहाँ पर ये चीज भी कवर नहीं करती है कंपनी। पॉइंट नंबर 3 के अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपको ये चीजों का भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। तो इन सब चीजों के अंदर अगर किसी लेडी को अगर कोई मान लीजिए बेबी नहीं हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम कराते हैं तो वो चीज भी यहाँ पर कवर नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं मेंटल इलनेस की। अगर कोई पर्सन मेंटली तरीके से, मतलब दिमागी रूप से अगर कोई बीमार है तो उसको भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं कर रही है। अगर कोई पर्सन कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है तो वो भी आपका कवर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्क्यूमेशन अनलेस नेसेसरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, सो ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि किस चीज का है ये। आई थिंक मैं चेक करके आपको बताता हूं। सो ऑल प्रिस्क्रिप्शन केयर, वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। प्लस यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पर कवर नहीं मिलेगा। प्लस इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कोई भी हरासमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज जिसे हम बोल सकते हैं, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज अगर कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसको भी कंपनी कवर नहीं करती है। स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग यहाँ पर आपकी है, कुछ स्टैंडर्ड लिस्ट है जो कि आपकी एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके के जर्नल एक्सक्लूजन्स कंपनी आपको दे रही है, जो डिजीज आपको कभी भी कवरेज नहीं मिलती है। सो ये कवरेजेस आपको पॉलिसी लेने के बाद कभी भी नहीं मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलती रहें और मेरा भी मोटिवेशन रहे आप लोगों को सिखाने का, समझाने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के बारे में नहीं जाना तो डायरेक्टली आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेरा नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस से शुरू कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। या फिर अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं, सो इस प्लान की डिटेल देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लान का ब्रोशर प्लस स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का भी ब्रोशर आपको मिल जाने वाला है। एंड डायरेक्टली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटेंट के साथ, इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।